हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई की वैकेंसीज हैं। एएसआई को स्टेनो भी बोलते हैं, एचसीएम जॉब प्रोफाइल, ये सारी बातें भी करूंगा। कल मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि भैया क्या क्या इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस योग्यता से आप फॉर्म भर सकते हैं, और फीस लगेगी 100 रुपये। वो भी सबकी नहीं, SC ST फीमेल सब फ्री हैं, एक्स सर्विसमैन भी फ्री हैं फीस से। बाकी सबकी 100 रुपये फीस लगने वाली है। बच्चों, फीस वीस की तो बात एक तरफ को छोड़ो। देखिए, बहुत सारे बच्चों को एक समस्या होती है कि सर SSC GD में मेरा भी वर्दी पहनने का सपना था, बट मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी हाइट नहीं है। तो वो हाइट गॉड गिफ्टेड है, इसका आप कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा इशू होता है कि सर मैं रनिंग नहीं इतना कर पाता हूं, इस वजह से भी मैं SSC GD में बार बार फिजिकल में फेल हो जाता हूं। कोई कहता है सर मेरी चेस्ट नहीं है उतनी जितनी SSC GD को चाहिए। एक तीसरी बात आती है इंपॉर्टेंट कि मेडिकल इश्यूज हैं सर, इतना मैं मेडिकली फिट नहीं हूं। तो वो सारी चीजों से इसमें रियायत मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात, जो SSC GD का लोग आपको हो सकता है चिढ़ाते हों कि भैया अब देखो हम तो लग जाएंगे इसमें, आपका क्या होगा। तो कुल मिलाकर के आपके सामने ये उनसे ऊंची पोस्ट पर जाने का एक अवसर आ रहा है। जो लोग SSC GD की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है। हालांकि कंपटीशन उससे बहुत ज्यादा टफ होने वाला है यहाँ पर। और ये आप सोच के देखो कि आप एक पोस्ट ऊपर चले जाते हैं, यानी SSC GD में आप सिपाही रैंक पर जाएंगे, तो इसमें हेड कांस्टेबल मतलब आप 10 साल एडवांस जा रहे हैं। आप हो सकता है वहां पर जिस भी पोस्ट सिपाही की पोस्ट पे जाएंगे तो 10 साल लगेंगे हेड कांस्टेबल बनने में कम से कम। तो आपने समझ लिए जीवन के 10 साल बचा दिए अगर आप हेड कांस्टेबल में जाते हैं। पर बच्चों, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब चीजें आसान हो, फिजिकल भी ना हो, मेडिकल भी इतने इश्यूज ना हो, और सीधी सी बात है हाइट भी ना हो, तो कंपटीशन टफ हो जाता है। सीधी सी बात है। और एक बात और है कि वैकेंसीज अब, और बच्चे दूसरे स्टेट्स के अगर सोचें, जैसे उड़ीसा, पंजाब, और मैं कहूँ महाराष्ट्र, असम, तो जो GD में अलग अलग कट ऑफ जाती है अलग अलग राज्यों की, उन राज्यों की कम चली जाती है नॉन हिंदी भाषी छात्र राज्यों की। बच्चों, इसमें ऑल इंडिया बेस पे कट ऑफ लगेगी, उससे ये भी फर्क है, यानी एक सिंगल कट ऑफ ही आएगी। पूरा OBC पूरे इंडिया का एक ही है, इतने पे कट ऑफ जाएगी। हर राज्य की कोई अलग अलग कट ऑफ इसमें नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए भी सभी राज्यों को यहां एक जैसा ही माना गया है, चाहे कोई बॉर्डर एरिया में रहता है चाहे नक्सल एरिया में रहता है। पर ये लोग सिर्फ ऑफिस में रहते हैं, इसलिए इनको बॉर्डर और नक्सल एरिया से मतलब नहीं है। इस वजह से ये भैया इन्होंने एक जनरल कट ऑफ लगानी है सबकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कट ऑफ आएगी, जनरल की अलग आएगी, OBC की अलग आएगी, पर राज्यवार नहीं आएगी, पूरी एक ही कट ऑफ आनी है। ठीक है, ये क्लैरिटी सबको है। मेडिकल में ऐसा क्या है, बहुत सारे बच्चे कल पूछ रहे थे सर जो चश्मा है ये चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। चश्मे के साथ भी इसमें ले रखी है। और बाकी चश्मा अगर आप नहीं भी लगाना है, यानी चश्मा अगर कोई ऑब्जेक्शन भी करता है, तो आजकल लेसिक या कंटूरा विजन होता है एक। लेसिक लेसिक का एक अपडेटेड वर्जन है कंटूरा विजन, जिसको डॉक्टर तो नंगी आंखों से तो क्या, मशीन से भी नहीं पकड़ पाएगा कि आपकी आंखों में कुछ हो रखा है। ठीक है, कंटूरा विजन सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हर जगह वैलिड होती है। जहां भी ऐसे आपकी साफ सुथरी आंख मांगी गई हो, कंटूरा विजन करा लो, कोई मशीन से भी नहीं पता लगा पाएगा कि आपकी आंखों में कुछ हो रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि इसके फॉर्म आ रहे हैं 4 जनवरी को। तो जो बच्चे एक बढ़िया, लड़कियां भी स्पेशली, जो एक बढ़िया जॉब प्रोफाइल चाहती हैं कि हमें एक सुकून भरी लाइफ चाहिए CRPF के भी अंदर, तो वो आप HCM और ASI की नौकरी चुन सकते हैं। ऑफिस में बैठेंगे, वर्दी का भी नशा चढ़ा रहेगा, क्योंकि वर्दी भी आपको मिलेगी। वर्दी के अंदर, वर्दी में बैठ करके आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होगे। ठीक है, और आपको, बहुत सारे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन था कि सर टाइपिंग हिंदी की चाहिएगी या इंग्लिश की? बेटा, हिंदी या इंग्लिश में से एक ही चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर दोनों चाहिए, नहीं, सिर्फ एक चाहिए। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको 30 WPM, और अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो 35 WPM। हिंदी वालों को ध्यान रखना है कि मंगल फॉन्ट पे आपकी टाइपिंग होगी। बहुत सही, मैंने ये सारी जानकारी आपको दे चुका हूं कल ही। 4 जनवरी को फॉर्म आ रहे हैं, 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, 22 से 28 फरवरी। सबसे अच्छी बात यही है कि एग्जाम की डेट क्लियर है, वरना आपके BSF, HCM, ASI के फॉर्म आए,
आपके CISF HCM ASI के फॉर्म आए, अभी तक किसी की भी डेट नहीं है एग्जाम की क्लियर। इसके एग्जाम की डेट क्लियर है, इसके बाद सीधा टाइपिंग है, यानी आपकी पहले हाइट वाइट नहीं नपेगी। आप एग्जाम में तो सारे लोग बैठ रहे हो, सारे लोग टाइपिंग में भी बैठ रहे हो, जो भी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई कितने लोग करेंगे अभी ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। वो हो सकता है 10 गुने 20 गुने बुलाएं टाइपिंग के लिए, जितनी वैकेंसीज है उसका। मान लीजिए 10 गुना बुलाते हैं, 1458 पद है, तो 14-15 हजार लोगों को ये टाइपिंग में बैठने का मौका देंगे। पर 10 गुने से हमेशा ज्यादा ही बुलाए जाते रहे, क्योंकि आगे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, PST भी है। PST सर फिजिकल तो है ही नहीं, PST में सिर्फ ये हाइट चेस्ट नापते हैं और कुछ नहीं, रनिंग वनिंग कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो ये हो सकता है 20 गुने बच्चे बुलाए, यानी 28-30 हजार बच्चों को रिटन में पास किया जाएगा। रिटन कब है? 22 फरवरी से 28 फरवरी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा आप सभी के लिए। और इसी रिटन को क्लियर जो करेगा, इसी पे फाइनल मेरिट लगेगी। स्किल टेस्ट यानी जो टाइपिंग है उसका कोई नंबर नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। और इतने अच्छे से टाइपिंग को बताया है कि गलतियां इस तरह से काउंट होंगी, तो उसको देख करके लग गया कि टाइपिंग की टेंशन वाली बात बच्चों को नहीं है, क्योंकि वो 1 से 1.5 महीने के अंदर इतनी टाइपिंग की जा सकती है। क्योंकि जितनी गलतियां इन्होंने माफ की है, 5% गलतियां माफ करना बहुत बड़ी बात होती है, वो इन्होंने कर रखा है इसमें, ठीक है। अगर आप ASI की पोस्ट पर भरते तो 80 WPM की शॉर्ट हैंड आपकी होनी चाहिए। चलिए, और बाकी मैंने टाइपिंग का आपको बता दिया, 30 हिंदी और 35 इंग्लिश। निशान बैच आपकी, अगर HCM का सपना है CRPF के अंदर, ये CRPF की जो जॉब होगी HCM की, क्या ये दिल्ली हेडक्वार्टर पे ही होगी? बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा। बेटा दिल्ली हेडक्वार्टर तो ये नहीं होगी, पर ये मेन जगहों पर ही होगी, मेन शहरों में ही होते हैं ये लोग, ठीक है। पूरे ऑल इंडिया घूमने का मौका मिलता है आपको। दिल्ली भी होगी कभी आपकी पोस्टिंग, बेंगलोर भी होगी, कभी कोलकाता भी होगी, तो ये सब तरह की पोस्टिंग हो सकती है। बाकी अपने अपने जुगाड़ के ऊपर है, कौन कहां कितना लाइफ काट दे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करता हूं। निशान बैच, इसमें तीनों चीजों में मैंने आपको बता दिया टेंशन फ्री है, क्योंकि हाइट 165 चाहिए, ST वालों को 162.5 और गोरखा गढ़वाली यानी पहाड़ी एरिया वालों को भी 162.5, लड़कियों की 155 है, जबकि दिल्ली पुलिस में SSGD में 157 है, तो यहां कम है ऑलरेडी। और 150 ST वाली लड़कियां और गोरखा गढ़वाली भी 150 पर ही है। ये सारी चीजें मैं कल डिटेल में बता चुका हूं। फिजिकल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नापतोल है, लड़कियों की सिर्फ हाइट है, लड़कों की हाइट चेस्ट दोनों है, चेस्ट में भी भारी भरकम छूट है। अब बच्चों ये सबको मालूम है कि भैया कल ही रिपीट कर दिया था कि 4 जनवरी और 25 जनवरी लास्ट डेट है, 25 जनवरी सिर्फ 20-21 दिन फॉर्म चलेंगे, तो आप शुरुआत में ही फॉर्म डाल देना। मैं एक कॉलम भर के कि आप किस कॉलम में क्या भरें ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कहां से कैसे फॉर्म भरना है। आगे बात कर लेता हूं बच्चों एडमिट कार्ड की। तो 15 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाएंगे रिटन टेस्ट के, जो 22 से 28 फरवरी के बीच रिटन होगा। सबको मालूम है ये बातें, ये इस साइट पे फॉर्म भरे जाएंगे, या आप सरकारी रिजल्ट पर भी ये फॉर्म भर सकते हो, वहां से डायरेक्टली इस लिंक पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। आगे बात करूं बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्किल टेस्ट। आपकी हाइट के कोई नंबर वंबर नहीं है, एनसीसी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ पूरी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो 100 में से लगेगी। सर टाइपिंग का कोई नंबर नहीं है, यानी जो आप रिटर्न में 100 में से मार्क्स लेके आओगे, इसकी एक कट ऑफ कब आएगी बच्चों? एक कट ऑफ तो इसकी आ जाएगी कब? जब आप टाइपिंग के लिए पास किया गया है आपको, तो एक कट ऑफ तब लगेगी, ठीक है। वो हो सकता है आपकी 100 में से भाई 60 गई, 62 गई, जो भी गई, 55 गई, कितनी भी जा सकती है आपके पेपर के हिसाब से। अब अगली कट ऑफ कब आएगी? जब आप डीवी और पीएसटी दोनों के लिए जा रहे हो, तो दूसरी कट ऑफ तब आएगी। कितने लोगों ने टाइपिंग की, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी चढ़ेगी नहीं, क्योंकि वहां टाइपिंग बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, उन्हें 20 गुने लिए, 25 गुने लिए, तो फिर उतने ही, अगर 25 गुने लिए तो ज्यादा बढ़ जाएगी, और 15 गुने लिए तो बहुत कम बढ़ेगी, हो सकता है नहीं बढ़े। तो वो डिपेंड करता है कितने गुने बच्चे ले रहे हैं। तो अब तो एक स्टेज तो हो गई बच्चा टाइपिंग के लिए एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट यहां लगेगी, दूसरी लिस्ट जब पीएसटी होगी तो सेकंड लिस्ट लगा के भेजेंगे, और जो थर्ड लिस्ट होगी वो मेडिकल के लिए लगेगी, थर्ड मेडिकल के लिए, ठीक है बच्चों, कि कितने बच्चों का मेडिकल कराया जाएगा, और हो सकता है इसमें फाइनल मेरिट चौथी भी लगे।
ये भी चांसेस है, ठीक है, क्योंकि जीडी में ही 3 लगती है तो इसमें चौथी भी बन सकती है, इसके भी चांसेस बन रहे हैं। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपकी 3 लिस्ट लगे, 4 लगे या 10 लगे, लगेंगी सब इस 100 नंबर में से ही। तो जिसके ज्यादा मार्क्स ऑलरेडी होंगे उसको ये डरने की जरूरत नहीं है मेरा पहली लिस्ट में आएगा, दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा, चौथी में आएगा, आपका सारी में आएगा अगर इसमें नंबर ज्यादा है तो। किसमें ज्यादा है? मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। देखिए बेटा मैथ्स ये सब्जेक्ट आएंगे इसमें, रीजनिंग और जीएस को जनरल एप्टीट्यूड यहां पर बोला गया है। जनरल एप्टीट्यूड को आप क्लरिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल ना माने, जनरल एप्टीट्यूड आपकी जीएस है, यहां पर ये बच्चे गलती कर सकते हैं। और हिंदी या इंग्लिश, बेटा इन दोनों में से कोई सी एक चीज जो आप मन करे वो कर सकते हैं, ये आपकी छूट है। तो 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं सबके। मैथ्स में सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, 100 क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलता है, 90 मिनट मिलती हैं, जो पहले एसएससी जीडी में हुआ करता था, ठीक है। सेम पेपर है लेकिन हिंदी का पैटर्न अलग है बच्चों, जीडी वाली हिंदी यहां नहीं है। चलिए तो बहुत बढ़िया। और अगर आप जीडी वाली पढ़ते हैं तो यहां नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप यूपी पुलिस वाली हिंदी पढ़ते हैं तो यहां नुकसान नहीं होगा। यहां अगर जीडी वाली भी आ गई यूपी पुलिस वाली पढ़ के, दोनों में फर्क है, उसमें ग्रामर आती है, उसमें वोकेब आती है सिर्फ। तो जब हम ग्रामर वाली पढ़ेंगे तो वोकेब तो हम खुद में खुद उसका पार्ट होती, ठीक है बच्चों। जो यूपी पुलिस वाली हिंदी है उसमें जीडी वाली तो ऑलरेडी समाहित है, तो इसलिए हमें वो हिंदी पढ़नी है जिसमें ग्रामर भी हो। तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों चीजों में से कोई सी एक आप कर सकते हैं, 1.5 घंटे का टाइम है, इसमें जितने ज्यादा मार्क्स गेन करोगे ये आपको फायदा करेगा। और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव है, इसको ध्यान रखना। ऑनलाइन पेपर होगा बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे निशान बैच के बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई के लिए आपके लिए स्पेशल बैच लेकर के आए, पूरी टीम आपको दिखा रहा हूं। निशान बैच नाम है, बहुत जल्दी किए इस बैच को सिलेक्ट करने में, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कम है। आपको मालूम है कि जब आरडब्ल्यूए किसी बैच को लेकर के आता है तो उसमें बच्चों का टाइम से सिलेबस हो, उनका रिवीजन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये भी कहूंगा जिसके पास एसएससी जीडी का चिराग बैच है उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक तो वो भी रहेगा वैलिड आपके फोन में, ठीक है। हम तब तक आपकी उसकी वैलिडिटी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर चिराग बैच है तो आपको हिंदी फिर यूपी पुलिस वाली चाहिएगी, बस वो तो एक्स्ट्रा है, अगर आप बुक से कर सकते हैं तो वो कर लीजिएगा, फिर आपको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है। या आप यूट्यूब से कर सकते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस वहां भी पड़ी हुई हैं। और अगर आपको ये है कि भैया मैं यूपी पुलिस वाले बैच से, जो खाकी बैच मैंने परचेज कर रखा है, क्या मैं उससे भी इसको कर सकता हूं, तो वहां भी मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी है, तो आप पूरी तरह से उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं मुझे तो लाइव बैच इसका चाहिए, तो वो हम निशान बैच लेकर के आए हैं। बेटा मैं आपको सही गाइड करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं वो भी लो और ये भी लो, ये उससे बहुत अलग है, इसमें हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, इसमें हम हमेशा अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा कोई भी बैच है जान लगा देते हैं। अगर आपके पास वो है जो सब्जेक्ट इसमें आएंगे, कोई भी बैच है ऐसा, तो वो आपका फुल्ली काम करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपसे दोबारा पैसे कमाऊं, लेकिन आपको अगर लाइव क्लासेस लेनी है तो उसके लिए आप परचेज कर सकते हैं। तो बच्चों क्लास नोट्स पीडीएफ आपको हर क्लास की मिलती है, लाइव क्लासेस आपको हर सब्जेक्ट की मिलेंगी। मॉक टेस्ट इसी संडे से शुरू करने वाले हैं, और 10 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के आसपास हम आपको फ्री देंगे, एग्जाम से 15 दिन पहले, ठीक है। डाउट ग्रुप आपको मिलेगा सीआरपीएफ का, कि भैया जिसमें आप हमसे पूछ भी सकते हो, हमारे टीचर्स जिसमें रहेंगे, आपकी क्वेरीज, जनरल क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे, ना कि केवल क्वेश्चन ही, ठीक है। और बेटा क्लासेस डाउनलोड का ऑप्शन है, और टीचर तो एक्सपीरियंस्ड है ही। कुछ क्लासेस, अब यहां खास बात यह है कि हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे होंगे, यानी लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड भी, क्योंकि बच्चों यहां टाइम बहुत कम है, तो बच्चा अपनी सहूलियत के अनुसार उनको पढ़ लेगा, ठीक है बच्चों। तो एक बहुत शानदार बैच बना के दे रहे हैं। 699 आपको लग रहा होगा सर ज्यादा कॉस्ट है, तो 20% ऑफ भी कर दिया है अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं। लेकिन ये कूपन कोड हमारा चलता कब तक है? जब तक डेमो चल रहे हैं, बस उससे बाद ये नहीं चलेगा। तो क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है? 4 जनवरी को। जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं उसी दिन से क्लास स्टार्ट हो रही है, और ये कल से आप रजिस्ट्रेशन इस बैच में कर पाओगे, कल से ही निशान बैच में, ठीक है बच्चों। मैं आपको टीम बता देता हूं और टाइम टेबल बता देता हूं। क्लासेस स्टार्ट है 4 जनवरी से,
इसमें पॉलिटी पढ़ा रही होंगी गार्गी मैम सुबह 10 बजे से बच्चों 11 बजे से, और करंट अफेयर्स तो चलेगी इस बैच में भी, मिलेगी नोट्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो करंट तो आप प्लीज उसको लेते रहिए क्योंकि आपके भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो तो सुबह 6 बजे रहेगी ही रहेगी, वो तो यूट्यूब पर भी है। ठीक है, और इसमें आपको उसकी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। रीजनिंग सुबह 11 बजे से बच्चों, ठीक है, संदीप सर इसमें करा रहे होंगे रीजनिंग को। मैथ्स इसमें मनीष सर कराएंगे 1 बजे से, और ज्योग्राफी आपको कराएंगे, ये हमारे नए सर हैं, और बच्चों ये बहुत शानदार टीचर हैं इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। ठीक है, और ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर अपने आप में, ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ाते हैं एकदम जादू में उड़ा देंगे बच्चे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिंदी नीरज सर करा रहे होंगे शाम को 5 बजे से, और साइंस आपकी भावना मैम 7 बजे से करा रहे होंगे। तो टोटल ये 6 क्लासेज, अगर करंट मिला दूं तो 7 क्लासेज हो जाएंगी। अब आप क्या होगे सर मैथ्स उससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है, या किस चीज से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है सर, हिस्ट्री नहीं होगी, क्या नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। कुछ हमने रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी हैं, ये भी आपको 4 तारीख को ही मिल जाएंगी। हिंदी आपको नवीन सर की भी दे दी है फुल्ली, पर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। लाइव होंगे हिंदी इसमें नीरज सर, और स्टैटिक भी मैं नवीन सर से इसमें लाइव कराऊंगा, वो लिखी नहीं है पर मैं बोल रहा हूं, स्टैटिक जी के नवीन सर लाइव कराएंगे लास्ट में। ठीक है बच्चों, नवीन सर लाइव, ये मैं इसमें जरूर करा दूंगा आपको एक्स्ट्रा। बच्चों हिंदी नवीन सर के रिकॉर्डेड फॉर्म में फुल्ली हिंदी मिलेगी, यानी जो मैं यूपी पुलिस वाली हिंदी कह रहा हूं वो इसमें आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री नवीन सर की फुल्ली रिकॉर्डेड बैच फॉर्म में मिलेगी। इकोनॉमिक्स अंकित चौधरी सर की आपको मिलेगी। और इंग्लिश, जो बच्चे हिंदी की जगह इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, यानी नहीं मुझे तो इंग्लिश ही पढ़नी है, तो विपिन सर की आपको इंग्लिश रिकॉर्डेड फॉर्म में फुल बैच मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश सबको नहीं पढ़नी, इंग्लिश सिर्फ उन्हें पढ़नी है जिनको हिंदी नहीं पढ़नी। चलो, और मैथ्स दीपक सर का रिकॉर्डेड फॉर्म में, परमवीर बैच और चिराग बैच जो है उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस जो रही हैं बैच के अंदर की, वो आपको यहां मिल जाएगी। तो परमवीर यूट्यूब पर रहा है, चिराग ये जो चैप्टर जहां से बेस्ट है वहां से उठाकर आपके लिए डाला जाएगा। ठीक है बच्चों, ताकि एक कंप्लीट कोर्स, एक बहुत शानदार कोर्स बना सके, ताकि बच्चा इससे सिलेक्शन ले सके, इसलिए बहुत अच्छा कलेक्शन वीडियोस का किया गया है। रिकॉर्डेड फॉर्म को आप अपनी सहूलियत के अनुसार देखें बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारी जो डली हुई क्लासेस है ये मैं देखूंगा, वो आप देख ही नहीं पाएंगे। आप देखिए ना कि मेरे को मैथ्स इनसे पढ़ना है, रिकॉर्डेड में पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपको चाहिए। ठीक है, ये यूट्यूब पर नहीं बेटा, निशान बैच होगा एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर बैच होगा, और मैंने आपको कॉस्ट वगैरह बहुत सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ये आप इसके लिए हम लोग फेमस रहे ही हैं। और बेटा आपको हाइट वाइट का जो इनको इश्यू है उनके लिए जॉब गोल्डन है। हालांकि बीएसएफ में भी निकली हुई है, सीआईएसएफ में भी निकली हुई है, पर उनमें बच्चों वैकेंसीज यहाँ की लगभग आधी हैं, इसमें जस्ट डबल है। सीआरपीएफ बड़ा डिपार्टमेंट है तो यहाँ वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके क्लियर कर दिए होंगे सारे डाउट। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आपके बचते हैं, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो एक नंबर है हमारा, इस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप जो आप चाहें वो कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए कॉल या व्हाट्सएप, तो ये सारी चीजें जो भी आपके इश्यूज हैं कि सर ये ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, बाद में हम उसका रिप्लाई भी आपको जरूर करेंगे। ये संस्था बेटा RWA जब भी है आपके लिए किसी भी बैच में उतर के आती है तो पूरी जान लगाती है, इतना भरोसा आप कर सकते हो और करते भी होंगे। और चाहे आप कमेंट करें, चाहे हमें कॉल करें, चाहे व्हाट्सएप करें, रिप्लाई आपको हर जगह मिलेगा। इतना आप डेडिकेशन हमारा देखेंगे। डाउट ग्रुप में भी है तो हम वहां भी, हमारे टीचर सारे टीचर्स ये वहां भी होंगे जो लाइव बैच के टीचर्स हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।